यस एवरीवन, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। अभी हमने पिछले लेक्चर में इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5 होमवर्क दिए थे। 3 भी होमवर्क दिया था क्या? 3 करवा दिया था। मैं आईसीएसआई स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूं। आईसीएसआई स्टडी मटेरियल में हमने एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 तक डिस्कशन करके कंप्लीट कर लिया था। आज पहले एग्जाम्पल नंबर 4 को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 को देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो इसमें अकाउंट्स बनाए ही नहीं इसने, क्योंकि इसने अकाउंट्स बनाए ही नहीं, सीधा आंसर कर लिया प्लस माइनस करके। तो कुछ बच्चों को उसमें डाउट रहा होगा, तो मैं उनसे यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप अगर कोई डाउट रह भी गया है तो अकाउंट्स बनाकर करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे हो जाएगा। स्टिल नहीं होता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज देना, किसी पर्टिकुलर डाउट का हो तो उसका फोटो भेज देना। आई विल टेक दैट डाउट एंड विल सॉल्व। अभी बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में अगर हम लोग कंट्रोवर्शियल पॉइंट देखें तो सबसे पहला कंट्रोवर्शियल पॉइंट जो है वो रिटेन्ड अर्निंग है। तो अगर एग्जांपल नंबर 5 में क्योंकि सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट ही रिटेन्ड अर्निंग है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि इसको शुरू कैसे करना है। अगर मैं एग्जांपल नंबर 5 की बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो भी बोले की बात करूं तो उसमें रिटेन्ड अर्निंग है। जब कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना दे रखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना दे रखा हो, तो वी कैन फॉलो द रिटेन्ड अर्निंग ऑल्सो। हम क्या कर सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग को ही मान लेंगे, हम रिटेन्ड अर्निंग को ही मान लेंगे कि ये पी एंड एल अकाउंट है। मैं एक बार स्पीडली इसके 2, 4, 5 पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करवा देता हूं, ताकि अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो वो सॉल्व हो जाए, है ना। जिन बच्चों ने कल प्रयास नहीं किया है इसे करने का, उनको मैं कहूंगा पहले एक बार कोशिशें कर लो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को रिटेन्ड अर्निंग से, है ना। तो नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट तो दे नहीं रखा है, एज पर पी एंड एल अकाउंट दे नहीं रखा है, तो हम किसको मान लेंगे, रिटेन्ड अर्निंग को ही मान लेंगे। और रिटेन्ड अर्निंग जो कि हमारी 3082 है, माइनस कर देंगे 2382, तो आ जाएगा 700 रुपए। आ रहा है क्या 700 रुपए? बोलो हाँ या ना। अब हम अगर बात करें रिटेन्ड अर्निंग से रिलेटेड बातों की, तो आप इसमें गौर से देखेंगे तो एक तो इसमें डिविडेंड की बात है क्वेश्चन में, एक इसमें टैक्स से रिलेटेड बात है। तो डिविडेंड और टैक्स का अगर हम लोग इसमें एडजस्टमेंट कर देवे पहले ही, तो वो आंसर जो बुक में आ रहा है वो आपका आ जाएगा। अगर हम डिविडेंड की और टैक्स की बातें अगर लिख देवे इसमें, तो जो आपका नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर डिविडेंड पेमेंट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स आ रहा है वो आपका भी आ जाएगा। जैसे अगर बात करें किसकी, डिविडेंड की, तो मुझे बताओ डिविडेंड कितना पे किया है, क्वेश्चन में कुछ लिखा है क्या डिविडेंड के बारे में? बोलो ना। एडजस्टमेंट में लिखा है डिविडेंड 800 रुपए का दिया, तो सबसे पहले हम लोग डिविडेंड को ऐड कर देंगे। जतिन डिविडेंड को सिर्फ इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये नॉन नॉन क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग आइटम है, और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके बाद अगर बात करें टैक्स की, तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 100 और 140 दे रखा है, लेकिन बाद में लिख रखा है कि सम ऑफ रुपीज 1390 वॉज ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट इन 2022। यानी कि 2022 में पी एंड एल अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का 1390। तो मैं जल्दी से आप लोगों के लिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बना देता हूं। यहां पे मैंने लिखा बाय बैलेंस बीडी। मुझे बताओ बाय बैलेंस बीडी कितना दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का? बाय बैलेंस बीडी कितना दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का? 100 रुपए। टू बैलेंस सीडी कितना दे रखा है? 3 है ना। टू बैलेंस सीडी कितना दे रखा है? 140। अभी इन्होंने ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट बोला है। ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट हम क्या बोलते हैं, बाय पी एंड एल अकाउंट। कितने रुपए? 1390। अभी इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1490, ये हो जाएगा 1490,
और 1490 में से 140 पे किए तो टू बैंक कितना हो जाएगा 1350 रुपए। ठीक है, ये P&L अकाउंट में 1390 डालने थे तो मैंने यहां पे आया और ऐड कर दिया कितने रुपए 1390 1390 ना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जब इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं तब तो तुम कर रहे हो बातें और फिर पूछ रहे हो 1390 क्यों किया है। अभी मैं लगातार नोटिस कर रहा हूं तुम लोग लगातार बातें कर रहे हो, पूरी लाइनें मैंने बोली है ये वाली और तुम लगातार बातें कर रहे हो, कैसे आएगा बताओ। बार बार लड़कियों की चू चू आवाज आती रहती है, लड़कों की आवाज पहुंचती नहीं मेरे पास, जबकि उनकी तो आवाज भी तेज होती है। इधर ध्यान दो तुम लोग, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बाय बैलेंस बीडी कितना, बोल ही नहीं रहे हो। बाय बैलेंस बीडी कितना 100 रुपए। टू बैलेंस बीडी कितना 140। क्वेश्चन में लिखा है कि P&L में ट्रांसफर किया 1390, तो बैलेंसिंग फिगर किसमें आ जाएगा 1350 रुपए। बैलेंसिंग फिगर किसमें आ जाएगा टू बैंक 1350। मैं इधर आया, मैंने 1390 ऐड किया। अब इन तीनों को एक बार आप ऐड करो, कितना आ रहा है 2890 आ रहा है। यही तो P&L अकाउंट का 2890 क्वेश्चन में लिखा है इन्होंने। जो क्वेश्चन में आंसर में जो P&L अकाउंट का लिखा है ना, वो ये तीनों का मिलाकर लिखा है। इसीलिए मैं कल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि आंसर मत देखना, आंसर देखते ही आपसे क्वेश्चन ही नहीं शुरू होगा। याद है मैंने कल जाते जाते बोला था आंसर मत देखना पांचवे का, वो इसीलिए बोला था क्योंकि मुझे पता है कि इसने क्या किया, इन तीनों को ऐड किया और यहां पे लिख दिया नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट बिफोर डिविडेंड पेड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो ये हो गया 13 और 15 2890। यहां पे जो 2890 लिखा है वो वाला। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया है। हेलो, अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया है नॉर्मल। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं। वही मोर्गेज लोन था पहले 0, पहले मोर्गेज लोन क्या था 0, अब आज बाद में कितना हो गया 2000 रुपए। अब एक काम करो सेकंड पॉइंट में आओ, सेकंड पॉइंट का एडजस्टमेंट आओ। बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ कॉस्ट 2100 इन एडिशन टू कैश पेमेंट ऑफ 100 रुपए द मोर्गेज लोन वाज रेज्ड फ्रॉम बैलेंस। अब ये क्या हो रहा है, यहां पे 100 रुपए का तो कैश पेमेंट किया है और 2000 रुपए का मोर्गेज लोन बिल्डिंग के अगेंस्ट में किया है। तो जब आप इसका अकाउंट बनाएंगे, कौन सा वाला अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन के मेजॉरिटी पॉइंट आपके करवा देता हूं, पूरा करवाऊंगा, लंबा समय लगेगा, थोड़ा आप सहयोग करो, थोड़ा मैं सहयोग करता हूं। मुझे बताओ बिल्डिंग का टू बैलेंस बीडी कितना दे रखा है। अगर सबकी आवाज नहीं आएगी तो आज मेरा सरदर्द हो रहा है, मैं मादानी पढ़ा रहा हूं, है ना, तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इरिटेट भी हो सकता हूं, है ना। इसलिए कोई भी किसी भी तरह की बातें नहीं करेगा, सब क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे। टू बैलेंस बीडी कितना है 9500। बाय बैलेंस बीडी कितना दे रखा है 11600। यस डिम्पल, इसका पॉइंट पढ़ो एक बार जोर से, सेकंड पॉइंट पढ़ो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का। एक मिनट होल्ड करना, क्या बोला, बिल्डिंग वॉज एक्वायर्ड, बिल्डिंग परचेज करिए, कितने की बिल्डिंग परचेज करिए 2100 रुपए की। 2100 रुपए में से 100 रुपए तो दिए कैश में, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपए। क्लियर है, आगे बढ़ो डिम्पल। मतलब ये जो परचेज करी है बिल्डिंग, इस परचेज करते टाइम 2100 रुपए दिए हैं, जिसमें से 2000 रुपए का लोन लेके फिर पेमेंट किया है और 100 रुपए कैश में पेमेंट किए। तो टू कैश और टू मोर्गेज लोन। मोर्गेज लोन कितने रुपए 2000, टोटल कितने हो गए 11600। यहां पे भी टोटल कितने हो गए 11600। अब क्या होगा, अगर इन दोनों की अगर बात करें तो हमारा कैश फ्लो तो हुआ ही है। अरे यार क्या करो, कैश फ्लो हुआ है कि नहीं हुआ है। अब कैश फ्लो दो जगह होगा, एक तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसे गए हैं हमारे, कितने रुपए की बिल्डिंग है 2100। 100 रुपए कहां से लाए थे, कैश गए, 2000 कहां से लाए थे, तो वहां पे दो एंट्री लिखनी पड़ेगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 100 रुपए कैश दिए, 2000 रुपए लोन लेकर फिर पे किया, तो पैसे तो गए ना। ठीक है, अब बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, है ना।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो इन्होंने फाइनेंसिंग में नहीं लिखा इसको, नहीं फाइनेंसिंग में लिखा, अच्छा लिखा ही नहीं दोनों में, ओके। वैसे इसके दो जगह पे इफेक्ट आने चाहिए। हेलो एवरीवन, इसके दो जगह पे इफेक्ट आने चाहिए। पहला आना चाहिए 2000 रुपए तो इन्वेस्टिंग में और 2000 रुपए फाइनेंसिंग में, हाँ तभी तो जीरो इफेक्ट आएगा ना। तो कैश, मेरे घर पे कैश पड़ा है क्या? कैश लिया बाजार से और बाजार में दिया, तो मेरे घर पे कैश तो है नहीं, तो कैश फ्लो में फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका रियल इंपैक्ट क्या होना चाहिए? 2000 रुपए बैंक के थ्रू आया हमारे पास, और तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 2000 का लोन लिख देंगे, क्लियर है? और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। ये आप लिखना, ये आप करना, ध्यान रखना, और नीचे नोट लिखना, बिकॉज मॉर्गेज लोन लेते वक्त पैसे पहले खाते में ट्रांसफर होते हैं, फिर किसी को पेमेंट होता है कि नहीं होता है? जैसे मैंने कार परचेज करी थी, मेरी कार मॉर्गेज पे थी, ठीक है? तो जब मैंने कार परचेज करी तो पहले मेरे लोन अकाउंट से सेविंग अकाउंट में पैसे आए, फिर सेविंग अकाउंट से जिससे मैंने कार ली उसके खाते में चले गए। तो पहले मेरे खाते में आया ना पैसा, तो बैंक हिट तो ही है बैंक, तो नहीं तो फिर बैंक का बैलेंस मिलेगा कैसे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ओके, मुझे लगता है कि इसके अलावा इसमें कोई खास पेमेंट नहीं है। थर्ड पॉइंट करवा दिया, फोर्थ करवा दिया, लास्ट है पॉइंट नंबर 1, ये भी करवा देता हूं। चलो, प्लांट कॉस्टिंग 1600 रुपए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1480, सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 120। एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 1 करवा रहा हूं। प्लांट कॉस्टिंग तो मतलब क्या हो गया? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हो गया ना। तो इसमें दो अलग अलग अकाउंट बनाए, एक तो प्लांट एंड मशीनरी का, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, है ना? आप चाहो तो सिंगल अकाउंट, बट क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो हम डेप्रिसिएशन को भी हर साल एक्यूमुलेट करते करते बना रहे हैं। तो अकाउंट कैसे बनेगा इसमें वो भी समझ लीजिए। हाँ, अकाउंट कैसे बनेगा वो भी समझ लीजिए। ये लिखा मैंने प्लांट और मशीनरी अकाउंट, दिख रहा है सबको? और ये मैंने लिखा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मुझे जल्दी से बता दो, प्लांट मशीनरी का टू बैलेंस बीडी कितना है? 6200। बाय बैलेंस सीडी कितना है? 6600, ठीक है, हाँ 6600। अब बताओ, प्लांट बेचा कितने में? बोलो ना, प्लांट बेचा कितने में? तो बाय बैंक 120। अब ये वाला 120 है, ये चला जाएगा आपका कौन सी एक्टिविटी में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। हेलो, असेट बेच इन्वेस्टिंग में जाएगा, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज की? अकाउंट एंट्री, जर्नल एंट्री। देखो मेरी बात सुनो, तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के, एक होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के। ये थर्ड टाइप है जो पहली बार आई है। जो हमने मैं तुम्हारे पॉइंट पे रहा हूं, जो फर्स्ट वाली बात थी ना, फर्स्ट वाली बात थी उसमें क्या हुआ था? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया था। सेकंड हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था, और ये वाला क्वेश्चन इसमें हम क्या बना रहे हैं? अब पहले आपको एक्यूमुलेटेड वर्ड का मतलब समझना होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हर साल पिछले साल वाला डेप्रिसिएशन ऐड करके, हर साल पिछले साल वाला डेप्रिसिएशन ऐड करके हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल इकट्ठा होता रहता है, प्लांट उतना उतना कम होता रहता है। प्लांट पूरा खत्म हो जाएगा तब जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूरा भर जाएगा। सपोज 100 रुपए का प्लांट है, पहले साल 15 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा, दूसरे साल और 15 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा, तो 30 का हो गया। अब समझना, ऊपर प्लांट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70, और नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 30। अगले साल 15 और ऊपर से कम होगा, मतलब प्लांट की वैल्यू कितनी हो गई? 55, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 45। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक प्लांट जीरो ना हो जाए और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू प्लांट की वैल्यू ना हो जाए। अब होता क्या है, हमेशा होता क्यों नहीं है ये? क्योंकि हम कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। अरे भाई खरीदेंगे, जब हम नया खरीदेंगे तो 0 कैसे होगा? ऐसे। तो अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूं। हाँ, वो भी मैं बता देता हूं। अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, पहले तो मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है
प्लांट एंड मशीनरी पे क्वेश्चन में कितना दे रखा है। आप इसमें एक बार और ध्यान देना ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो प्लस में लिखा है कि माइनस में लिखा है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस में लिखा है कि माइनस में लिखा है। माइनस के 3700, माइनस के 3700, अरे क्या करो, माइनस के 3700 और माइनस के ही 2620। तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे करते हैं बता रहा हूं मैं अभी आपको। बाय बैलेंस बीडी 3700, टू बैलेंस सीडी 2620। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक प्लांट था 1600 रुपए का, कितने का था, अब उसमें उस 1600 के प्लांट पे डेप्रिसिएशन कितना लगा 1480। तो एंट्री क्या हो गई, एक्यूमुलेटेड लगा हुआ है ना इसलिए एंट्री अब बता रहा हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो मतलब जितना प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा तो मैंने लिख दिया टू प्लांट एंड मशीनरी 1480। अब इसकी रिवर्स एंट्री ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लांट अकाउंट में क्या लिख देंगे, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितने रुपए से 1480, इनकी टोटल कर लो। एंट्री समझ आई क्या, एंट्री बोल के बताऊं वापस से एक बार, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, और प्लांट अकाउंट में लिख देंगे क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक में आ जाएगा टू प्लांट, एक में आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नहीं बैठी बात, तो उसके है कुछ चेहरा हाँ नहीं आया है। मैं एक बात बताऊं क्या, एक ईमानदारी से बात बताऊं, जब हम 12th क्लास में होते हैं ना तो एक तीन अकाउंट ऐसे होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। उसमें टैक्स एक है, एक डिविडेंड है, और एक शायद इंश्योरेंस से रिलेटेड अकाउंट है। वो लगभग सब बच्चे जो हैं वो स्किप करते हुए आगे चले जाते हैं, और यहाँ पर आते आते, क्योंकि क्या होता है, तीन डेप्रिसिएशन के तीन तरह से पढ़ाते हैं सर। डेप्रिसिएशन अलग से चैप्टर था, तीन तरह से पढ़ाते हैं। फर्स्ट, when only depreciation accounts are open. Second, when provision for depreciation account are open. Third, when accumulated depreciation are open. अब क्या होता है, ये सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है। पहले हम लोग पढ़ते डेप्रिसिएशन के मेथड, WDV, SLM सब समझ आता है। लास्ट में यहां तक आते आते ऐसा लगता है ठीक है ना, छोड़ दो इसको। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था, आप लोगों के साथ पता नहीं, आप लोगों को सबको याद था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ, ये मेरे टाइप का है क्या, है ना। हाँ चलो, तो कुल मिला के तुम एक बात सुनो ना, कहीं पे लिख लो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। अब एंट्री क्या करनी हो तो बताइए तुम लोगों को, ठीक है। यहां पे आ जाएगा टू बैंक, कितने रुपए से 2000, ये चला जाएगा आपका अलग वाले एक्टिविटी में, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आ जाएगा आपका कितने रुपए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितने रुपए आ जाएगा, खत्म हो गया क्या, बाय P&L, बाय P&L, बाय P&L अकाउंट 400 रुपए, ठीक है। अब ये 400 रुपए P&L में ऐड कर दो, ये 400 रुपए P&L में ऐड कर दो, क्लियर है। अरे अब तो बस क्वेश्चन नॉर्मल हो गया ना। हेलो, अरे सब लोग सुनो, अब क्या क्या करना है, अब यहां पे क्या क्या आपको करना है, एडलेस, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम हो गया। सबसे पहले डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम में ऐड कर दो सारे, एवरीवन, क्या ऐड करना है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम ऐड कर दो। फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी को एडलेस कर दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगी। इन्वेस्टिंग में तो टोटल मिला के 4 ही पॉइंट है, और फाइनेंसिंग में टोटल मिला के 3 ही पॉइंट है, क्लियर है ना। हाँ, इनकम टैक्स पेड लेस करना पड़ेगा लास्ट में। With this, I announce conclusion of all the question of ICSI study material. हमने ICSI के स्टडी मटेरियल से पांचों के पांचों क्वेश्चन किए। अब हम लोग अगले राउंड में, हाँ बोलो ना, क्यों किया, हर बार किया है, हर बार करते हैं इसलिए। प्रपोज डिविडेंड ऐड किया है देखो, तो वो जो प्रपोज डिविडेंड है वो इसी साल वाला, तो जैसे प्रपोज डिविडेंड था पिछले साल तो वो ऐड कर दिया था। इस वाले क्वेश्चन में
आपको प्रपोज डिविडेंड कहीं दिख रहा है क्या? तो जो डिविडेंड है वो खुद ही पे किया, उसी को ऐड करेंगे। हाँ, डिविडेंड तो ऐड करना ही अगर पीएनएल में कहीं लिखा है तो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पीएनएल अकाउंट के टू साइड में या तो प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ होता है या डिविडेंड पेड लिखा हुआ होता है। दोनों चीजें नेट प्रॉफिट में ऐड करनी है ना। हम क्या करते हैं जब डिविडेंड का अकाउंट बनाते हैं, ये वाला डिविडेंड का अकाउंट बनाऊं, अगर मान लो इसी डिविडेंड के अकाउंट बात की करें अगर, तो ये बना दिया मैंने क्या, डिविडेंड अकाउंट, है ना। और ये डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक 800 सॉरी एंड बाय P&L 800 बैलेंसिंग फिगर एंड दिस इज ऑल्सो बैलेंसिंग फिगर। समझे ना, तो बाय बैलेंस बीडी है ना टू बैलेंस सीडी है, तो इसीलिए जो पे किया वही बैलेंसिंग फिगर है ऐसा, इसलिए ये वाला यहां पे ऐड किया है। क्लियर एवरीवन, डन है। अब तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, सारी कंट्रोवर्शियल बातें मैंने इसमें कर ली है। तो विद दिस आई अनाउंस द ऑल कंप्लीशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटिंग टू ICSI। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम आवर सेट। तो सब लोग एक बार वीडियो पॉज करके अपना वाला सेट निकाल लो और आज से हम P&L एडजस्टमेंट सीखना शुरू करते हैं। अगली बातें स्टार्ट करने से पहले, हाँ अगली बातें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें और क्लियर कर देता हूं कि पहले हम दो तीन क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ P&L एडजस्टमेंट बनाना ही सीखेंगे, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का P&L एडजस्टमेंट बनाए और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने से नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट आ जाता है, राइट। हम दो क्वेश्चन तक, कम से कम दो क्वेश्चन में हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट निकालना कैसे है विद द यूज ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। सर क्यों, आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं? तो उसका सिंपल सा सीधा सीधा लॉजिक है, 11वीं 12वीं में हमारे अकाउंट्स में हार्ट टाइट हैं, ये बात पहले से ही स्वीकार योग्य है ना। अच्छी होती तो हम लोग सीए की तरफ कूच करते, हम लोग लॉ प्रेमी हैं, है ना, हम लोग लॉ प्रेमी हैं। और जिनको लॉ प्रेमी जो नहीं, ये जो लॉ प्रेमी है ना उसके बैठेगी नहीं अकाउंट्स, और जिसको नंबरों से प्रेम हो गया, कैलकुलेटर से प्रेम हो गया, उसके लॉ नहीं बैठेगी, क्योंकि लॉ इज रिलेटेड टू इमोशंस, है ना। दोनों है तो आईएएस ऑफिसर बनेगा फिर वो। कहाँ गया? यस, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम माई स्टडी मटेरियल, दैट इज जो हमने प्रोवाइड किया है आपको, वो हम लोग कर रहे हैं अभी। जो आपके जो अपने CSC वाला स्टडी मटेरियल हम लोग वो कर रहे हैं अभी। व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज इन फर्स्ट टू क्वेश्चन, मैं आपको कैश फ्लो, आपको कैश फ्लो बनाना आ चुका है। ये वाले क्वेश्चंस आप वैसे भी कर सकते हो जैसे अभी तक हम कर रहे थे, बट हम दोनों तरह की प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने DK गोयल की 11-12 की बुक के हिसाब से NPBT नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला प्लस माइनस करके निकालते हैं। आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आप वो प्लस माइनस करके नहीं निकालेंगे, आप उसका अकाउंट बना के निकालेंगे। भैया स्वाभाविक सी बात है, प्लस कर दो बाय को और 2 कर दो माइनस, मतलब जो जो आपने माइनस में लिखा है उसको 2 साइड में लिख दो, जो जो प्लस में लिखना है बाय साइड में लिख दो, अपने आप आपका हो जाएगा। P&L अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? बाय बैलेंस बीडी होता है ना। अरे क्या करो, P&L अकाउंट असेट साइड में आता है कि लायबिलिटी में आता है? लायबिलिटी, तो बाय बैलेंस बीडी होता है, तो बाय बैलेंस बीडी कर दो, प्लस वाले बाय बाय वाले लिख दो। जो आप प्लस करते हो जनरली अपने फॉर्मेट के हिसाब से, जो आप प्लस करते हो उसको बाय साइड में लिख दो,
और अपने फॉर्मेट के हिसाब से जो आप माइनस करते हो उसको टू साइड में लिख दो, तो वही चीज आप जो एनपीवीटी करके निकालते हो वो आ जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अगर आपको ये बात समझ आई जो मैं बोल रहा हूँ तो ठीक, नहीं तो इसको भूल जाओ। हम नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल सीधा साधा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के निकालेंगे, सिंपल, एक ही बात बोल रहा हूं मैं। आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। अच्छा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कई बार तो हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन दे रखा होता है और कई बार हमें लगता है कि यार वैसे डायरेक्टली हो जाएगा तो वैसे कर लो डायरेक्टली। इफ यू फील कि आपसे डायरेक्टली हो जाएगा तो आप ऐसे कर लो, बिना एडजस्टमेंट अकाउंट बनाए कर लो। आप दोनों तरह से कर सकते हो, ऑल अबाउट, इट डिपेंड्स अपॉन ऑल अबाउट योर चॉइसेस। यस, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पे निकाल देता हूं। दी एमएक्स लिमिटेड, आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 है ना सामने? ओके। दी एमएक्स लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग कंडेंस्ड बैलेंस शीट ड्यूरिंग टू रिलेटिंग टू ईयर 2021 एंड 2022, यही ना? द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 22, बैलेंस शीट ऑफ एमएक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 21 एंड 22, दोनों दे रखे हैं। मुझे मेरी बात सुनना, एक तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दे रखा है और एक बैलेंस शीट बना के दे रखी है। आपको क्या बनाना है? बोलो ना, आपको क्या बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। इक्विटी एंड कैपिटल, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल 5 लाख 6 लाख, रिजर्व 150 180, पीएनएल अकाउंट 40,000 65,000, डिबेंचर 3 लाख 2 लाख 50,000, क्रेडिटर फॉर गुड्स 170 160, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 60,000 एंड 80,000। ग्रॉस ब्लॉक में एसेट दे रखी है 10 लाख 11 लाख 20,000, असेट ग्रॉस ब्लॉक 10 लाख 11 लाख 20,000, डेप्रिसिएशन 3 लाख 70,000 4 लाख 60,000। नेट आ गया। स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है 240 370, बुक डेट दे रखे हैं 250 230, कैश इन हैंड दे रखा है 80,000 60,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में दो अलग अलग है, डिस्काउंट भी है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी है। राइट, आपको क्या करना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीनों आपको अभी करने हैं। आर यू रेडी फॉर दिस क्वेश्चन? बोलो हाँ या ना। एक काम करते हैं, हम दोनों से कर लेते हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोनों से कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दोनों क्लियर हो जाए। एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं तब कैसे करना है, नहीं बनाते हैं तब कैसे करना है। क्लियर है? तो पहले हम बना के कर लेते हैं, पहले हम बना के कर लेते हैं। एक सेकंड यार, नेट कनेक्ट हुआ है बट एक मिनट रुकना है ना। जरूरी तो नहीं है सामने क्वेश्चन बताना, डायरेक्ट कर ही सकते हैं ना, नेट की वजह से आ नहीं रहा है इसमें ना। यस यस, तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में बाय बैलेंस मीडी हमने कितना लिख दिया? 40,000। कितना लिख दिया? 40,000। ठीक है, फिर हमने बनाया रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट में हमने लिखा बाय बैलेंस पीडी 1,50,000, टू बैलेंस सीडी 1,80,000। तो मुझे बताओ पीएनएल एडजस्टमेंट में कितना चला जाएगा? 30,000। 30,000 पीएनएल एडजस्टमेंट में चला जाएगा, तो मैंने ऊपर गया मैं और रिजर्व लिख दिया पीएनएल एडजस्टमेंट 30,000 रुपए। अब अगर बात करें शेयर कैपिटल अकाउंट की, तो हमने क्या किया? शेयर कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी, डिफरेंस अमाउंट कहां चला जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ग्रीन कलर से हमने पोत दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भेजना है। उसके बाद में लायबिलिटी साइड में डिवेंचर, उसके बाद में लायबिलिटी साइड में डिवेंचर अकाउंट है। डिवेंचर अकाउंट बाय बैलेंस बीडी 3 लाख, टू बैलेंस सीडी 2,50,000, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जा रहा है, हमने ग्रीन कलर से पोत दिया। 50,000 कहां चला जाएगा? अरे फाइनेंस में नहीं, अरे यार क्या करो, फाइनेंसिंग में जाएगा कि इन्वेस्टिंग में जाएगा? पक्की बात है,
बिल्कुल फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा, क्योंकि रिडेम्पशन कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, है ना। इश्यू होता है तो प्लस होता है, रिडीम होता है तो माइनस होता है। वेरी गुड। इसके बाद में क्रेडिटर अकाउंट है और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट है, तो मैं सीधा आ जाता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ना एडजस्टमेंट नहीं बनाओ तो भी चल जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ठीक है, क्योंकि आंसर शीट में पीएनएल एडजस्टमेंट बने हुए हैं और कुछ बच्चे एनपीबीटी करके निकालते हैं, कुछ बच्चे एडजस्टमेंट अकाउंट करके निकालते हैं, तो हम सब तरह से करवा रहे हैं क्वेश्चन को, जिसको जो सेट हो वैसे करो, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बाय बैलेंस बीडी। अब मेरे को आ रहा है गुस्सा, क्योंकि सब लोग बोल नहीं रहे, कितना आएगा? 60,000। मुझे बताओ टू बैलेंस सीडी कितना लिखूं? टू बैलेंस सीडी 80,000। तो यहाँ पे टोटल कितनी हो जाएगी? 80,000। यहाँ पे भी टोटल कितनी हो जाएगी? क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी इनकम टैक्स पेड लिखा हुआ है क्या? क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी इनकम टैक्स पेड लिखा है क्या? तो जब मैंने कल आपको कल मैं जब आपको पिछले लेक्चर में करवा रहा था, तो मैं आपको बताया भी था कि एक साइड जो है वो बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा और दूसरी साइड टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। जो बीडी यानी कि जो पिछले साल प्रोविजन बनाया है वो इस साल गवर्नमेंट को आप पे करने वाले हो। एक बात बताओ, हमें फीस देनी है, राइट, तो हम इस महीने सेट करके रखते हैं ना कि अगले महीने फीस देनी है सर को, तो इस महीने जो प्रोविजन बनाते हैं अगले महीने वो पे करते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने सितंबर महीने में एक इंस्टॉलमेंट दी थी, वो बच्चे अक्टूबर महीने में क्या पे करने वाले हैं, और आज अभी अक्टूबर है तो मैं खुश हूं क्योंकि उन सब बच्चों से फीसें आएगी। बोलो यस सर कि नो सर, है ना। हाँ यस, बाय बैलेंस बीडी इधर हो जाएगा टू टैक्स पेड टू बैंक, कितने रुपए? 60,000। ठीक है, ये देखो मेरी बात सुनो, ये हो गया हमारा पॉइंट किससे रिलेटेड? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट, बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट। सर ये आपने करा पी एंड एल एडजस्टमेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,40,000, 1,40,000। तो हाथों हाथ मैं जा रहा हूं पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में, और यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं टू प्रोविजन फॉर टैक्स, कितने रुपए? 80,000। यहां तक कोई दिक्कत कि नो दिक्कत? नो दिक्कत। असेट साइड लाइबिलिटी साइड निपट चुकी है, असेट साइड में आते हैं। लाइबिलिटी साइड निपट चुकी है, एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले फिक्स्ड असेट अकाउंट खुद है, ग्रॉस ब्लॉक वगैरह बना हुआ है, तो सब लोग मेरे साथ साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फिक्स्ड असेट अकाउंट, अनिशा फिक्स्ड असेट अकाउंट बाय बैलेंस बीडी लिख दूं, है ना? टू लिखूं, ठीक है, तो टू बैलेंस बीडी, बीडी बीडी ब्रॉट डाउन, क्या कर रहे हो? टू बैलेंस बीडी कितने रुपए? 10 लाख क्या? ओके, 10 लाख रुपए टू बैलेंस बीडी। नीचे आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 11,20,000। मुझे बताओ डिफरेंस अमाउंट कितना बनेगा? 1,20,000 का क्या हो जाएगा? खरीद लिया, 10 से 11,20 हो गई, 10 से 11,20 हो गई, तो 1,20 खरीदा, खरीदा कि बेचा? तो टू बैंक हो गया ना। हाँ ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को पीले कलर से रंग देते हैं, चलो ये लिख दिया मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सर ये अलग अलग कलर से रंगने की वजह क्या? जब हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग करेंगे तो हम पता रहेगा पीला और हरा लेना है, यस और नो? यस सर। नेक्स्ट है फिक्स्ड असेट अकाउंट के बाद अगला क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, मुझे बताओ डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है एसेट होती है कि लाइबिलिटी होती है? उल्टा होता है ना, उल्टा होता है ना, एसेट का उल्टा होता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का क्या करूं, बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी? अरे वाह, ये लिख दिया मैंने बाय बैलेंस बीडी। कितने रुपए? 3,70,000 रुपए। और टू बैलेंस सीडी कितना करूं? 4,60,000। तो बच गया क्या? बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन 90,000।
ओके, बाय डेप्रिसिएशन 90,000। तो क्या आएगा मुझे बताओ? लो साहब, पीएनएल या पीएनएल एडजस्टमेंट? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो पीएनएल एडजस्टमेंट में क्या लिख दूंगा मैं? टू डेप्रिसिएशन। कितने रुपए से? 90,000। बोलो यस सर कि नो सर? यस सर। अब एसेट साइड में सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड का पीएनएल में कुछ लेना देना नहीं है, बुक डेट का पीएनएल में कुछ लेना देना नहीं है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का कुछ लेना देना नहीं है, सीधा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। 10 था 7,500 हो गया। हेलो, 10 था 7,500 हो गया। 2,500 कम हो गया। अरे बोलो यार, सेम टू सेम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अगेन कितना था? 10 था 7,500 हो गया। यस और नो? यस सर। तो अकाउंट बना देते हैं फटाफट से, दोनों में से एक का बना देते हैं, अगला आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बनाया डिस्काउंट ऑन। एसेट साइड में लिखा है कि लायबिलिटी साइड में? कहां लिखा हुआ है? एसेट में लिखा है, लायबिलिटी में लिखा है? एसेट में लिखा है। तो एसेट का क्या होता है? टू बैलेंस बीडी 10,000 बाय बैलेंस सीडी पंचायती नहीं 7,500। टोटल क्या हो जाएगी? 10,000। टोटल क्या हो जाएगी? 10,000 बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट 2,500। तो यहां पे लिख दिया मैंने 2। मुझे बताओ क्या मैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर जैसे बनाया वैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बनाऊं क्या? जरूरत ही नहीं ना, ऐसे ही हो जाएगा ना। 2,500 और 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी सेम ही है ना, वो भी 10,000 और 7,500 है, तो 2,500। बोलो यस सर कि नो सर? कुछ और है क्या? कुछ और है क्या? यस। अब आता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले आपको ये समझना होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन होता क्या है। सब लोग इधर ध्यान दो, इधर मेरी तरफ देखेंगे सब लोग। पीएनएल अप्रोप्रिएशन होता क्या है? जब भी साल निकलता है, साल भर में जो नेट प्रॉफिट आया वो तो जाता है टू नेट प्रॉफिट। बाय सेल वगैरह लिख के, टू खर्चे लिख के टू नेट प्रॉफिट आ जाता है। ये टू नेट प्रॉफिट आ जाता है ऑपोजिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। अब ये जो नेट प्रॉफिट हुआ है इसको हम बांटते हैं। कुछ पैसा डालते हैं किसमें? हम लोग रिजर्व में। कुछ पैसा किसमें डालते हैं? रिजर्व में। कुछ पैसा हम लोग डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं। कुछ पैसा हम लोग रिजर्व में दे दिया, कुछ पैसा डिविडेंड में बांट दिया। अब जो बच गया वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। राइट? फिर से एक बार, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बाय साइड में लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। सबसे पहले डिविडेंड देते हैं तो टू डिविडेंड, फिर कुछ पैसा रिजर्व ट्रांसफर करते हैं तो टू ट्रांसफर टू रिजर्व, और जो बच गया वो हो जाता है टू बैलेंस लास्ट वाला, तो उसको नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में डाल देते हैं बैलेंस शीट में लिख के, है ना। तो वही बैलेंस शीट का इस साल का फिगर बन जाता है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 में बाय बैलेंस बीडी 40,000 लिखा है, बोलो ना यार, और टू बैलेंस सीडी 65,000 लिखा है। वही तो है जो 2021 का ओपनिंग 40 और क्लोजिंग 2021 का क्लोजिंग पीएनएल 40 और 2022 का क्लोजिंग पीएनएल 65। मतलब ये हो गया कि 2022 का ओपनिंग पीएनएल क्या हो गया? 40,000, है ना। तो अब इसमें इंटरिम डिविडेंड पेड भी लिखा हुआ है। इंटरिम डिविडेंड पेड भी लिखा हुआ है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक अकाउंट बनाया था, जब उस कॉर्नर वाली बालिका ने पूछा था, याद है क्या? तो बस वही अकाउंट में फिर से बना रहा हूं, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट। मुझे बताओ इंटरिम डिविडेंड का बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस सीडी दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। सीधा क्या दे रखा है? पेड। सीधा क्या दे रखा है? पेड। तो इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए पे किए? 80,000। और यही पीएनएल में भी चले जाते हैं बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना। और ये भी कितने हो जाएंगे? 80,000। टोटल कितनी? 80,000 80,000। ये तो चला जाएगा अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अरे हरे कलर से पोतना था इसको। ये कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ये लिख दिया मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ओहो, और ये ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। तो पीएनएल एडजस्टमेंट गया मैं टू डिविडेंड, टू इंटरिम डिविडेंड, टू इंटरिम डिविडेंड। कितने रुपए? 80,000। क्लियर है सबको? ओके, टोटल करो इसकी।
और इसकी भी करो टोटल, कितनी आ गई 3.5 लाख, ये टोटल आ गई 3,50,000। और बाय प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3,10,000। ये कितना हो जाएगा 3,50,000। अब मेरी बात सुनो, हमने जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बना रखा है, कल जो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बनाया था परसों, उसमें हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, हाँ या ना। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट में हम ऐड और लेस करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ऐड लेस क्या किया था, याद आ रहा है क्या? हम कुछ एडलेस करते हैं तो डेप्रिसिएशन को एडलेस करते हैं, डिविडेंड को एडलेस करते हैं, या तो वो नॉन कैश आइटम है या नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो यहां पे देखो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम सारे के सारे एडलेस हो गए। तो कितनी हो रही बताओ? हाँ तुम मादानी, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ लोग जो है वो देख के करते हैं, कुछ लोग देख के करते हैं, कुछ लोग करके करते हैं। मैं बार बार बोलता हूं देखा कि करा। अभी कुछ बच्चे होंगे उन्होंने आंसर में गए, आंसर में देखा और फट से बोल दिया 3 लाख, है ही नहीं है, इसमें हो ही नहीं सकती ये 3,50,000 टोटल। वो तो अब पकड़ में आया है, पहले इतनी देर क्यों नहीं बोला है? नहीं आ रही 3.5 करो, चलो लिखो, करो, रुको 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 मेरे को बोल रहे थे उसको, हाँ लिखो, ए शांत, हाँ बोलो, करो 30,000। तो लिखा ही नहीं, यही तभी टोटल आई कैसे? मैंने अभी तक, अरे एक मिनट रुको, जब हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो मुझे क्या पता कितनी जगह चाहिए टू साइड में, कहां लिखूं मैं? अब तो लिखना ही है। अच्छा लिख के, ये आज तुम लोग सब साथ हो गए। ये टू बैलेंस सीडी लिखना भूल गए थे आप लोग, बहुत शानदार। 3,50,000, अब ठीक है 3,50,000। हमेशा ध्यान रखो बुक के भरोसे टोटलिंग बताओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने स्टार्टिंग में बाय बैलेंस बीडी लिखा था, टू बैलेंस सीडी लिखा ही नहीं था। क्यों नहीं लिखा था मैंने टू बैलेंस सीडी? क्योंकि बाद में रफ ना करना पड़े, कितना है, कितने सारे ट्रांजेक्शन आ सकते हैं और पता ही नहीं अपने को, तो अपन कैसे कहां लिखे टू, दो ही ट्रांजेक्शन है, इधर इधर लिख दिया, एक लाइन खाली छोड़ के, इतना सारा खाली छोड़ के लिखना था अपने को। और आप लोग अगर ऐसे ऐसे ही मतलब टोटल कर दोगे या अपने आप करोगे तो फिर गलतियां ही होगी भैया। हाँ भाई चलो आ जाओ, बस हो गया ना अब तो। अब सुनो मेरी बात, ये गलती मेरी है, वाह गलत टोटल खुद बता रहे हो। ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जब नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, इसका मतलब अब हमें सिर्फ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को देखना है और इंक्रीज और डिक्रीज को एडलेस करना है। इससे हमारी क्या आ जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आगे करवाऊं या होमवर्क दूं? होमवर्क दे दूं ताकि हम एक और क्वेश्चन कर पाएंगे इतने तक। चलो ठीक है, तो नोट कर लो जल्दी से ये वाला जिन्होंने नहीं किया है, और फोटोज लेने हैं तो फोटोज ले लो जल्दी से। शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाया हुआ है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ ना क्या हुआ, लड़े हुए क्या? हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ तनिषा बोलो ना। मुझे लगा कि कोई कैश फ्लो की बातें चल रही है, तुम बॉयफ्रेंडों की बातें कर रहे हो। हाँ हाँ ले लिया, हाँ तो डीपी के लिए चाहिए ना उसको। हाँ डायरेक्ट कर लो ना, अभी इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करवा रहा हूं मैं, करवाऊंगा ना अभी, दोनों करवाऊंगा। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, सब तरह के बच्चे हैं, तो सबके बारे में सोचना पड़ेगा ना ऐसा।
एक बार फोटो खींच लेने दो। नेक्स्ट हो गया ना? हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, चले आगे। चलो, इसी क्वेश्चन को हम बिना पीएनएल एडजस्टमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करते हैं, राइट? इसी क्वेश्चन को बिना पीएनएल एडजस्टमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करना शुरू करते हैं, ठीक है? या आ गया मैं यहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, नहीं पूरा कर रहे ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एमएक्स लिमिटेड, एमएक्स लिमिटेड, ठीक है? सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू करता हूं मैं। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट कैसे निकलेगा? क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 65,000। ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 40,000। तो क्या हो गया? 25,000, ठीक है? अरे अनिशा सुनो ना, इधर डिम्पल प्लीज, हाँ 25,000, ठीक है? अब हम लोग एडलेस करना शुरू करते हैं, ठीक है? अरे देख लो उस्मा, हम लोग एडलेस करना शुरू करते हैं, ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट अकाउंट, दैट इज शेयर कैपिटल में पीएनएल से रिलेटेड कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा, रिजर्व में आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे आए रिजर्व अकाउंट बना हुआ था यहाँ पे, ठीक है? और बाय पीएनएल जो जाना है उसको सीधा ऐड कर दिया, ट्रांसफर टू रिजर्व। कितने रुपए है? 30,000, एज इट इज मैंने लिख दिया 30,000। बोलो यस सर कि नो सर? यस सर। अब रिजर्व के बाद मेरे को पीएनएल अकाउंट खुद मैंने ले लिया है, डिवेंचर का कोई लेना देना नहीं है, क्रेडिटर का कोई लेना देना नहीं है, सीधा हम लोग आ जाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स में। और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हमने बनाया बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी और बाय पीएनएल अकाउंट, बाय पीएनएल अकाउंट। कितने रुपए? बोलो ना, 80,000। तो मैं आया यहाँ पे और सीधा मैंने लिख दिया ऐड, क्या नाम था अभी किसका बात कर रहे थे हम लोग? प्रोविजन फॉर टैक्स, 80,000 ऐड कर दिया। समझ आ रही बात है? यस। आगे प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद में सीधा डेप्रीशिएशन अकाउंट है। डेप्रीशिएशन अकाउंट हमारे काम का है क्या? अच्छा तो डिबेंचर है, सॉरी। हाँ, फिक्स्ड एसेट अकाउंट हमारे काम का नहीं है, डेप्रीशिएशन अकाउंट। यहां पे हमने लिखा बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी और डिफरेंस अकाउंट बाय पीएनएल 90,000 रुपए। तो मैं यहां पे आया और मैंने यहां पे ऐड कर दिया क्या? डेप्रीशिएशन। कितने रुपए? 90,000। अभी 90,000 के बाद मैं और आगे बढ़ रहा हूं, 90,000 के बाद और आगे बढ़ रहा हूं। अब मुझे कौन सा अकाउंट चाहिए? स्टॉक इन ट्रेड चाहिए क्या? नहीं। बुक डेट चाहिए? नहीं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, ये आ गया मेरा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट। यहां पे मैंने लिखा बाय टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी और बाय पीएनएल 2500 रुपए। तो 2500 रुपए मैंने यहां पे भी ऐड कर दिए दोनों के। किस किस के ऐड करने? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। दोनों कितने कितने रुपए थे? 2500 2500। अब बात करते हैं इंटरिम डिविडेंड की। यस, इंटरिम डिविडेंड कुछ नहीं लिखा हुआ था, हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दिया मैंने इंटरिम डिविडेंड अकाउंट। इंटरिम डिविडेंड अकाउंट कितने रुपए दे रखे हैं? 80,000, ठीक है? अब एक बार इसकी सब टोटल करो तो यहां तक की, ये वाली टोटल करो तो एक बार, ये टोटल करो एक बार, 3,10,000। और हमारा भी नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वहां पे भी कितना आया था? 3,10,000 और यहाँ पे भी कितना रहा है? 3,10,000। अब चाहे मैं क्वेश्चन ये वाला ऐसे करवाऊं चाहे वैसे करवाऊं, बात तो बराबर है। तो ठीक है, अब मैं फटाफट से
इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स कर देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि मैंने ज्यादा क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, मेरी साइड से क्वेश्चन करा हुआ ही माना जाएगा फिर। ठीक है, जल्दी से आ जाओ पहले लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर बढ़ गए, तो डिक्रीज इन, बढ़ गए या घट गए? क्रेडिटर थे कितने? तो डिक्रीज इन क्रेडिटर ऐड हो जाता है, कितने हैं क्रेडिटर? तो बताओ मुझे, मेरे को रटा हुआ थोड़ी जो। हाँ, माइनस डिक्रीज इन क्रेडिटर थे कितने क्रेडिटर? 170, कितने हो गए? 160, कितने हो जाएंगे? प्लस के माइनस के? माइनस के, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर के बाद में और क्या कोई नहीं, लायबिलिटी में इतना ही है। एसेट साइड में आ जाओ, सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक था कितना? 240, हो गया कितना? तो क्या इंक्रीज है ना, ऐड होगा। अरे इंक्रीज है ना, ठीक है, ओके। हाँ तो ठीक है ना, तो इंक्रीज इन, नाम बोलो ना, नाम, स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक। कितना स्टॉक इंक्रीज हुआ है? 31 सीधा लिख दूं, ये भी हो जाएगा लेस। स्टॉक के बाद अगला है बुक डेट। बुक डेट डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन करंट एसेट कितना है? डेटर है ना, बुक डेट है ना, बुक डेट था कितना? 250, हो गया कितना? 230, 2,30,000, ठीक है। तो 20,000 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब 20,000 ऐड हो जाने के बाद कैश इन बैंक एंड एट, कैश इन हैंड एंड एट बैंक, इसका भी कुछ नहीं करना है, ठीक है, बाद में लास्ट में एडलेस करेंगे। बस हो गए। टैक्स पेड है क्या? कितना टैक्स पे किया है? टैक्स पेड कहाँ है? टैक्स पेड कहाँ है? ओके, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट बनाया था। अरे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था ना, ये देखिए, ये देखिए, टू बैंक 60,000, टैक्स पेड 60,000, टैक्स पेड 60,000। सारा एडलेस करने के बाद, सारा एडलेस करने के बाद मुझे बताओ कितना आया, करके कि देख के? ठीक है, अच्छे से एडलेस करो तो सही आ जाएगा। मैं वही कर रहा हूं, ये 13,000 नहीं, 1,30,000 है, ध्यान रखना, इंक्रीज इन स्टॉक है ना। ओके, 1,30,000 आ रहा है, वेरी गुड, 1,30,000। क्या बोलेंगे इसको? कैश फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मुझे बताओ फाइनेंसिंग और मैं करवाऊं या अपने आप कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। 2, 3, 4, 2, 3 होमवर्क, 2, 3 होमवर्क, 5 होमवर्क, 5, 6 होमवर्क, 4 मैं करवाऊंगा। अब मैं, हो जाएंगे, हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे, इजी इजी क्वेश्चन है, ट्रस्ट में हो जाएंगे। हाँ, 6 हो जाएगा होमवर्क, हाँ। चौथा कल करवाऊंगा, बाकी सब होमवर्क। चौथा मुझे पता है कुछ चेंज है उसमें, हाँ। और अगर आप 6 क्वेश्चन कल कर लेते हैं, डिम्पल, अनीशा, तनीषा, मनीषा, सब लोग जितने भी हैं यहाँ पे ना, तो अनीशाएं कितनी अनीशाएं और तनीशाएं, ओहो, ठीक, कितना कॉमन नाम है तुम्हारे हॉस्टल वाली का क्या नाम है?
उसको तुम्हारे हॉस्टल में रह रही है तो तुम उसको किस नाम से बुलाते हो? हाँ, गालियों वाला नाम चल रहा है हॉस्टल में भी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 में से 4 कल हम क्लास में करेंगे। 1 2 3 5 6 आपका होमवर्क हो गया। कल जब आप यहां पर पधारेंगे, पधारने से पहले आप